तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदते हैं और सबसे बड़ा लॉस कर लेते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में लोगों को मालूम कहाँ से पड़ता है? मालूम पड़ता है इंटरनेट से, यूट्यूब से। और यहाँ पर लोग देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लोग अपना प्रॉफिट दिखाते हैं और प्रॉफिट की वजह से लोग यहाँ पर शेयर मार्केट में जब आते हैं तब सबसे पहले एंट्री लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री लेने के बाद क्या होता है, लोगों का लॉस हो जाता है। और ये सबसे बड़ी गलती है, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि खास करके जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा फंड लगाते हैं और लॉस कर लेते हैं। इसलिए आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। हम जब शेयर मार्केट में उतरते हैं तो हमारी लॉस होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो उसमें से हम वजह बताएंगे, जो कुछ ऐसे वजह है जो काफ़ी ट्रेडर्स करते हैं, खुद मैंने किया है और काफ़ी सारे लोग करते हैं और आप भी यहाँ पर करते होंगे। अगर आपका अभी भी लॉस हो रहा है, मार्केट में आप आए हो, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में किसी में भी अगर आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है तो लॉस की वजह जान लो। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजी और यहाँ पर जो टिप्स उप सब देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लॉस है, लॉस की वजह क्या है, खास करके हमें गलतियों पे ध्यान देना है। क्या है गलतियों की वजह? क्योंकि अगर हम गलती पकड़ लिए तो ऑटोमेटिक जो हमारा लॉस हो रहा है, और लॉस किस वजह से हो रहा है, गलती की वजह से। अगर हम गलती पकड़ लिए तो हमारा लॉस होना कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी गलती पे ध्यान दें। और अगर आपका अभी भी लॉस हो रहा है तो ये वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हम ऐसे कुछ गलतियाँ लेके आए जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले गलती है वो है टिप्स। शेयर मार्केट से टिप्स यहाँ पर लेते हैं, मतलब यहाँ पर टिप्स लेना। अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर टिप देते हैं। अब टिप देते हैं तो आप देखते होगे कि यहाँ पर वो टिप हमेशा काम नहीं करता। वो एक जेन्युइन टिप नहीं होता, मतलब वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। वो एक सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पर लोग करते हैं। अब वो टिप देंगे आपको तो उसके बदले आपको एक दो बार कोई कभी कभार अच्छा टिप आपको मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जैसे कि आपको कॉल भी आता होगा कि हम आपको बताएंगे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना है। खास करके जो कॉल आता है ना, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही बताते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना है, हम आपको कॉल देंगे, क्या सही पोजीशन है ये देंगे। और जो कॉल आता है वो बिल्कुल फेक होता है। वो कॉल पे हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि वो जो आप कितने लोग यहाँ पर कॉल पे जो कॉल आया है कि हम आपको बताएंगे कैसे ट्रेडिंग करना है, कितने लोग लॉस किए ये हमें बताइए। क्योंकि ये टिप में आता है, अगर कोई आपको बताता है तो ये टिप में आता है। और शेयर मार्केट में अगर आप उतरे हो तो टिप लेना बंद कर दो, क्योंकि जो टिप है वो सबसे बड़ी ट्रेडर्स की गलती होती है। जब नया नया डीमेट अकाउंट चालू होता है ना, तो हमारा नंबर, हमारा डाटा दूसरे के पास शेयर किया जाता है, जिससे हमें कॉल आता है, जिससे हमें टेलीग्राम पे भी दिखते हैं। जैसे कि आप कोई भी ऑनलाइन चलाओगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी, तो हमें ऐड दिखेगा शेयर मार्केट का। तो लोगों को यहाँ पर मालूम पड़ता है, हमारा डाटा फैलता है कि हम यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन किए। तो अब हमें वहाँ शेयर मार्केट का दिखने लगता है, प्रॉफिट दिखने लगता है और कॉल आने लगता है। तो हम उसी के झांसे में आ जाते हैं और हम यहाँ पर टिप ले लेते हैं। तो हमें जो है, हमें टिप बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये जो टिप है वो सबसे बड़ा गलती में से सबसे बड़ी गलती है कि जो हम यहाँ पर टिप लेते हैं, और हमें टिप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेना। अगर आप शेयर मार्केट में आए तो टिप लेना बंद कर दो। आप खुद से एनालिसिस से यहाँ पर काम करो। भले ही आपका लॉस हो रहा है, लेकिन आप वो लॉस से कुछ सीख रहे हो कि हमारा लॉस क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर टिप लोगे तो वो टिप सामने वाला देता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका लॉस हो या आपका प्रॉफिट हो। ज़्यादा करके तो लॉस ही होता है। लेकिन अगर लॉस हुआ तो आपका पैसा लॉस हो, उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाता, उसके बाद वो बंद, आप उसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो टिप लेना सबसे पहले बंद कर दो। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती है वो काफ़ी लोग करते हैं, वो है लोन। लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं। जब शुरू में लोग उतरते तो यहाँ पर लोन लेते, लोन लेके यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। अब लोन लेके ट्रेडिंग करना सबसे बड़ी गलती में से एक है जो नए नए ट्रेडर इन्वेस्टर करते हैं। अब मेरी बात ले लो, जब मैं शुरू में उतरा था तो मैं भी कुछ उधार लिया था और कुछ मेरी सेविंग्स थी। तो मेरा जब यहाँ पर उधार था तब मेरा यहाँ पर जो है वो तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बड़े लोन ले लेते हैं। मैं तो छोटा मोटा लोन लिया था अपने दोस्त लोग से, लेकिन कुछ लोग बैंक से या फिर अपने दोस्त लोग से बड़े लोन ले लेते हैं, क्योंकि उनका एक बार प्रॉफिट होता है। अगर आपका एक बार प्रॉफिट हुआ, समझ लो 10,000 का, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसके बाद वो अपने माइंड में कैलकुलेट करने लगते हैं कि यहाँ पर अब कितना प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहाँ से 5,000 से 10,000 बना लिया, तब 50,000 से कितना बनेगा, 50,000 से यहाँ पर मैं 3 लाख 4 लाख बना लूँगा, ऐसा सोचेंगे। तो अब क्या करते, अब वो यहाँ पर पैसा जोड़ना चालू करते, 50,000, 1 लाख लोगों से
मांगते हैं, लोन लेते हैं, खुद की सेविंग्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूरा लगा देते हैं और उसके बाद क्या होता है, लॉस। अब खुद का पैसा लॉस हो जाएगा, जो जमा किया हुआ सेविंग्स कोई मतलब नहीं, लेकिन जो दूसरे का लोन लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। अगर आप बड़ा लोन लिए हो तो आपका उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो सबसे पहले जो लोन है वो लोन लेना बंद करो। आप काम कर लो, कुछ भी कर लो, रिक्शा चला लो, यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन आप लोन मत लो। क्योंकि अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग करोगे तो आपका माइंड में ये रहता है कि हमें उसका इंटरेस्ट भी देना है, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, हमें उसका लोन भी चुकाना है, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपका लोन लेके अच्छा है कि यहाँ पर 10,000 से यहाँ पर जो है समझ लो 50,000 प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आप सोचोगे कि थोड़ा और प्रॉफिट कर लेता हूँ, उसका लोन पूरा ख़त्म कर दूंगा, इंटरेस्ट पूरा ख़त्म कर दूंगा दे के जिसका लोन लिया हो। तो यहाँ पर ये माइंड में चलता रहता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट लोन ख़त्म कर दे थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट करके। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा लॉस होने का एक हाई चांस रहता है। लोन का अपने दिमाग में चलता रहता है, इसके लिए लोन लेकर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। सबसे बड़ी गलती है कि हम जो है लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं और ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगर हम बात करें तीसरा, अगर आप तीसरा देखोगे तो वो बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि हम अपना स्ट्रेटेजी कैसे अपनाते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो स्ट्रेटेजी में इंडिकेटर नहीं आता है। स्ट्रेटेजी हम अपना सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, तो स्ट्रेटेजी में इंडिकेटर नहीं आता। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर को अपना स्ट्रेटेजी मान लेते हैं कि जैसे कि आप देखोगे तो काफ़ी सारे इंडिकेटर आप यहाँ पर देख सकते हो। इंडिकेटर यहाँ पर देख सकते हो MACD, AXD, RSI, EMA लाइन। ये इंडिकेटर आप कभी भी यहाँ पर इंडिकेटर को स्ट्रेटेजी ना बनाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर एक थोड़ा कंफर्मेशन के लिए होता है, मतलब एक कंफर्मेशन है कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे भी आ सकता है, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं है। ये इंडिकेटर सिर्फ एक हमारा आंखों का धोखा है कि हमें यहाँ थोड़ा दिख रहा है कि इंडिकेटर बता रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या फिर आज मार्केट नीचे जाएगा, ये थोड़ा दिख रहा है, लेकिन बाकी इंडिकेटर पे पूरा डिपेंड हम नहीं रह सकते। इंडिकेटर को कभी भी अपना स्ट्रेटेजी ना बना। बस हाँ, इंडिकेटर आप लगा सकते हो, लेकिन कभी भी इंडिकेटर के बेसिस पे आप ट्रेड ना ले। क्योंकि अगर आप देखे ही होंगे कि इंडिकेटर के बेसिस पे एक ऐसा ट्रेड, इंडिकेटर एक ऐसा भी आता है कि आपको बता देगा कब बाय करना है और कब सेल करना है। जैसे यहाँ पर बाय करना रहेगा तो वहाँ पर ग्रीन आ जाएगा और बाय लिखा हुआ आ जाएगा, सेल करना तो यहाँ पर रेड में आ जाएगा और सेल लिखा हुआ आ जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चार्ट पैटर्न पर ऐसा दिखेगा। तो ऐसा दिखेगा और उसके बाद आप क्या करोगे, आप जैसे आपको इंडिकेटर बोलेगा यहाँ से बाय करना है, आप वहाँ पर बाय कर लोगे। क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो जो इंडिकेटर है जहाँ पर बाय का ऑप्शन आता है वो उड़ जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है। कभी कभार होता है कि गायब हो जाता है और कभी कभार क्या होता है, वो इंडिकेटर का जो बाय या सेल का ऑप्शन दिया रहता है वो रुका रहता है। जैसे आपको बोलेगा बाय कर लो, आप तुरंत बाय कर लिए, अब उसके बाद 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद वो जो बाय का ऑप्शन है वो वहाँ से हट जाता है। कभी कभार होता है कि जो बाय का ऑप्शन है वो हट जाता है और कभी कभार है जो रहता है। ज़्यादा करके मामले में आप देखोगे तो बाय का ऑप्शन देता है, फिर थोड़े टाइम बाद हट जाता है। कभी कभार तो 10-20 सेकंड में भी बाय या सेल का ऑप्शन देगा, उसके बाद हट जाएगा। बाय मतलब कि मार्केट अब ऊपर जाएगा और सेल मतलब कि मार्केट अब नीचे जाएगा। ऐसे भी इंडिकेटर है जो आपको बाय एंड सेल बताते हैं, लेकिन ऐसे इंडिकेटर पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसा इंडिकेटर कुछ मतलब का नहीं होता। अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो इसे बंद कर दो, क्योंकि इससे आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है। हाँ, एक बार प्रॉफिट हो सकता है, 2 बार प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हर टाइम प्रॉफिट नहीं होगा और ज़्यादातर ये आपको लॉस करेगा। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो बाय और सेल वाला इंडिकेटर हो, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो, हम इंडिकेटर का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि इंडिकेटर लगाएंगे, उस बेसिस पे हम प्रॉफिट हो कमाएंगे। लेकिन प्रॉफिट होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। भले एक दिन आपका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन दूसरे दिन आपका लॉस भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि आप इंडिकेटर पे बिल्कुल भी ट्रेड ना लें। अब बात रही स्ट्रेटेजी पे, आप ले स्ट्रेटेजी पे ट्रेड और इंडिकेटर को कभी भी स्ट्रेटेजी ना बनाए। अब स्ट्रेटेजी अपना कैसे बनाना, स्ट्रेटेजी अपना बनाना, आप एक ही स्ट्रेटेजी पे कम से कम 500 बार 1000 बार ट्राई ना कर लो, तब तक आप यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटेजी को पूरा कंफर्म नहीं देखा। अब स्ट्रेटेजी को ट्राई करने के लिए क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, सिंपल सी बात है। और कुछ भी रियल में भी करना है, क्योंकि जब तक आपका स्ट्रेटेजी 100 बार 500 बार 1000 बार उसको ट्राई ना कर लो, तब तक आपको वो स्ट्रेटेजी परफेक्ट समझ नहीं आएगा। क्योंकि आप 100 बार ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन 500 बार करोगे तो 100 बार से ज़्यादा आएगा। फिर 1000 बार उसको ट्राई करोगे तो उसमें आपको गलती भी दिखेगी और कुछ यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट भी दिखेगा
और एक ख़राब पॉइंट भी दिखा कि गलती क्या हो रही है स्ट्रेटेजी पे, और यहाँ पर गलती की वजह से स्ट्रेटेजी भी हरदम काम नहीं करता। कुछ स्ट्रेटेजी अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है कि इसमें बार बार लॉस ही हो रहा है, तो वो स्ट्रेटेजी को छोड़ दो, आप एक अच्छे स्ट्रेटेजी पर नज़र डालो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी के नाम पे यहाँ पर 10 बार ट्राई करेंगे, 20 बार ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे। अब कोई नई स्ट्रेटेजी के ऊपर जाएंगे, नया वीडियो देखें और नए स्ट्रेटेजी के ऊपर चले गए। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें एक ही स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है। अगर वो स्ट्रेटेजी गलत है तो आप उसे 1-2 बार पेपर ट्रेडिंग में भी करके देखो, 1-2 बार नहीं, मैं तो बोलता हूँ 100 बार, 500 बार, 1000 बार ट्राई करके देखो कि क्या गलती क्या दिख रही है, वो स्ट्रेटेजी के अंदर गलती क्या है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजी बनाए तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे, तो आप स्ट्रेटेजी पे अपने नज़र डालो और बार बार अपना स्ट्रेटेजी ना बदले, क्योंकि स्ट्रेटेजी बदलने का मतलब है कि आपका पूरा ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो पूरा यहाँ पर बदल रहा है। तो ये हो गया कुछ गलती जो यहाँ पर लोग करते हैं, बार बार नया स्ट्रेटेजी देखते हैं, नया स्ट्रेटेजी की ओर भागने लगते हैं, पहला स्ट्रेटेजी छोड़ देते हैं। तो ये अब दूसरा, अब जो सबसे बड़ी गलती है लोगों की वो है कोर्स लेना। यहाँ पर पहले आपको 1-2 बार फ्री के नाम पे आपको कोर्स दे देंगे, ऑनलाइन क्लास दे देंगे, फिर उसके बाद आपसे चार्ज करेंगे। कोई कोई तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट चार्ज मांगने लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 25,000 का कोर्स है, जो यहाँ पर कट करके बताया गया कि यहाँ पर 15,000 का ये कोर्स मिलेगा आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है उस चीज़ के लिए हम पैसा क्यों दें। अब ये कोर्स में क्या क्या सिखा रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देख सकते हो प्राइस एक्शन, इक्विटी मार्केट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन चेंज एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। अब ये सब जो चीज़ है, अब अगर एक एक चीज़ सर्च मारोगे तो आपको इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल दिख जाएगा, वो भी प्रॉपर अच्छा खासा वीडियो के साथ, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर चीज़ आपको बताएंगे। अब मेरे को ये समझ नहीं आता जो फ्री को जो यहाँ पर पैसा लेके देते हैं, जो यहाँ पर 15,000, 20,000, काफ़ी सारे लोग जो ऐसा है कि 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं, तो वो चीज़ सिखाते क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाएंगे, प्राइस एक्शन सिखाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाएंगे, वही चीज़ फ्री में अवेलेबल है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो नए ट्रेडर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कोर्स लेते हैं, सोचते हैं इंटरनेट पे सही से समझ नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं हम नया कोर्स लेंगे, उसमें कुछ नई बात जानने को मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर हाँ कोई जेन्युइन है, मतलब कोई काफ़ी बड़ा है यहाँ पर और एक अच्छा मिनिमम प्राइस में सिखा रहा है आपको और कुछ अच्छा कुछ नए बातें आपको बता रहा है, ऐसा आपको लगे कि कुछ हाँ नए बातें बता रहा है, तो आप उसका कोर्स बाय कर सकते हो। लेकिन मिनिमम पैसे में 50,000, 1 लाख अगर वो कोर्स का है तो उसका कोई मतलब नहीं। मिनिमम पैसा लगभग 20-10 हज़ार के अंदर लेना चाहिए। अगर आप 50,000 दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, तो उसका देने का कोई मतलब नहीं। उतना तो आप मार्केट में लगा के उससे सीख सकते हो कि क्या गलती हुआ, कि हमारा लॉस हुआ और क्या अच्छा किए, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाए, कौन सा हम यहाँ पर अपनाए कि इससे हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो उसको देने से अच्छा है कि आप यहाँ पर खुद लगा के सीख सकते हो मार्केट में। मिनिमम 10 से 20 हज़ार के बीच में अगर आप कोई अच्छे है उसका कोर्स आप बाय कर सकते हो। लेकिन किसी का भी आजकल देखोगे तो यहाँ पर टेलीग्राम पे टिप लेने का पैसा दे रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट पे इतना फैला हुआ है कि जो है आप कोर्स बेच रहे हैं, सब के सब ये टाइम पे कोर्स बेच रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आपको समझ होना चाहिए कि जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है वो चीज़ हम यहाँ पर ऑनलाइन से क्यों खरीदें। तो ऐसा काफ़ी लोग गलती करते हैं और ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर दूसरा विड्रोवल, काफ़ी लोग प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पर विड्रॉ नहीं लगाते हैं। विड्रॉ एक काफ़ी लोग की जो गलती है, जिसमें से एक मैं भी किया था कि विड्रॉ नहीं लगाता हूँ। समझ लो आपके पास यहाँ पर 50,000 है, 50,000 से आपका अगर 1,50,000 प्रॉफिट हो गया, मतलब टोटल जो आपका है वॉलेट में है वो यहाँ पर 1 लाख है। 1 लाख अगर हो गया, 50,000 प्रॉफिट हो गया, तो आप 50,000 अपना जो लगाए हो, जो इन्वेस्टमेंट है, ये 50,000 जो आप लगाए वो अपना सेव कर लो, मतलब अपना 50,000 निकाल लो। अब जो मार्केट आपको पैसा दिया 50,000 प्रॉफिट, उसी से आप यहाँ पर खेलो, उसी से आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। अब लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं यहाँ पर 1 लाख का सोचते हैं, जब 50,000 से 1 लाख बन गया तब 1 लाख से 2 लाख भी यहाँ पर बन जाएगा। अब 2 लाख से 3 लाख बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा जरूर, लेकिन कब वो 3 लाख से 0 हो जाएगा, कब वो 2 लाख से 0 हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक अपने डीमैट अकाउंट में अपना पैसा रहता है तब तक हमें मन में रहता है कि ट्रेड ले लूँ, 1 ट्रेड ले लूँ, 2 ट्रेड ले लूँ, 3 ट्रेड ले लूँ। अगर आपका 2 ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया ना, तो आपके मन में रहता है कि अभी तो फंड बाकी है और 2 ट्रेड में प्रॉफिट भी हो गया, तो एक काम करते हैं, एक ट्रेड और ले लेते हो। तो आप तीसरा ट्रेड लेने जाओगे,
अब पता नहीं तीसरा ट्रेड कैसा गएगा, अगर प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई तीसरा ट्रेड आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस भी करा देगा और आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। इसके लिए विड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर 50,000 से यहाँ पर 1 लाख बनाते हैं, मतलब 50,000 प्रॉफिट करते हैं, या फिर आप 10,000 से 20,000 प्रॉफिट करते हैं, या फिर आप 1,000 से 2,000 प्रॉफिट करते, 3,000 प्रॉफिट करते, लेकिन आप उसे विड्रॉ जरूर करें, क्योंकि विड्रॉ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। विड्रॉ करोगे तो आपका पैसा आपके पास सेफ पड़ा रहेगा, आपका पैसा आपके पास रहेगा सेफ, और दूसरा आप वो चीज़ को यूज़ कर सकते हो, मतलब आप वो विड्रॉ को एंजॉय कर सकते हो, उसे खर्चा कर सकते हो। तो विड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग विड्रॉ नहीं करते, जो लोग अपना अकाउंट में प्रॉफिट को भी अपने अकाउंट में रखते, विड्रॉ नहीं करते, वो लोग का कभी ना कभी एक बड़ा लॉस हो सकता है, और जो प्रॉफिट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो विड्रॉ करें, क्योंकि आपका विड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले मैं खुद विड्रॉ नहीं करता था, लेकिन अब मैं विड्रॉ लगाता हूँ। अब खुद मेरा लाइव प्रॉफिट देख सकते हो कितना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं करता हूँ, लेकिन कभी कभार करता हूँ, और जिस दिन करता हूँ उस दिन एक बड़ा प्रॉफिट लेके जाता हूँ। और आप अगर आप दूसरा देखोगे तो गलती में से ये कि पेपर ट्रेडिंग, लोग अपना स्ट्रेटेजी जो है रियल अकाउंट पे अपनाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अपना स्ट्रेटेजी रियल अकाउंट में अपनाने से पहले 100 बार 200 बार पेपर ट्रेडिंग में ज़रूर अपनाएं। क्यों पेपर ट्रेडिंग? क्योंकि इससे पहली बात है कि आपका पैसा जो है वो सेफ रहेगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। दूसरा, आपको गलतियां दिखेगी कि अगर मेरे स्ट्रेटेजी में कुछ गलती है तो क्या है, और कुछ अच्छाई है तो वो कौन सी अच्छाई है, जिससे और मजबूत किया जा सकता है अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो आप देखोगे तो पेपर ट्रेडिंग काफ़ी जो है ज़रूरी है। पेपर ट्रेडिंग टेस्ट करो, अपना स्ट्रेटेजी टेस्ट करो, और अपने नए नए स्ट्रेटेजी बनाओ, तो पूरा पेपर ट्रेडिंग पे टेस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप पेपर ट्रेडिंग अगर टेस्ट करोगे तो आपका कैपिटल बचेगा, और अब आप उसे रिजल्ट, मतलब डेमो में नहीं, रियल अकाउंट में आप उसे खेल सकते हो, और उससे आपका एक बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो आप पेपर ट्रेडिंग करें, और पेपर ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग का ऐप देखना चाहते हो तो न्यूटा हो गया, और यहाँ पर जो फ्रंट पेज हो गया, और मैं आपको एक ट्रेडिंग व्यू में भी बताया था, आप उसमें कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, ऑप्शन में खेल सकते हो, फ्यूचर्स में खेल सकते हो, कॉइन में खेल सकते हो, फॉरेक्स में खेल सकते हो, किस में, ट्रेडिंग व्यू में। उसका वीडियो में बनाया हो, आपको यहाँ पर लिंक में डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो ये हो गया, पेपर ट्रेडिंग जरूर करें। और सबसे जो गलती है वो है ये कि प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट गलती क्या है? प्रॉफिट गलती है कि जब हम पहली बार ट्रेडिंग में उतरते हैं, पहली बार जब हम ट्रेडिंग में उतरते हैं तो आपके माइंड में ये रहेगा कि प्रॉफिट करके जाऊंगा, और पता नहीं पहली बार जब हम ट्रेडिंग करते हैं, लाइफ में पहली बार फर्स्ट बार हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो भी जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार हमारा प्रॉफिट हो भी जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे माइंड में कैलकुलेट चलता है कि आज मैं प्रॉफिट किया मान लो 5,000 का, कल मैं प्रॉफिट करूंगा 10,000 का, परसों मैं करूंगा 20,000 का। अब क्या होता है, 3 दिन हमारा कंटिन्यू प्रॉफिट होने लगता है। अब 3 दिन हमारा कैपिटल तो लगभग समझ लो 20,000 था। अब 3 दिन बाद हम क्या करते हैं, अपना कैपिटल बढ़ा देते हैं। कैपिटल लोन लेके इधर उधर से करके क्या करते हैं, कैपिटल अपना 50 कर देते हैं। और शुरू में तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो 90% लोग होंगे, शुरू में उनका प्रॉफिट ही हुआ होगा, कि जब फर्स्ट बार अपना ट्रेडिंग किए होंगे तो उनका प्रॉफिट ही हुआ होगा। तब यहाँ पर कैपिटल बढ़ाने के बाद अब पूरा कैपिटल लगा देते। अब उनको लगता है ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है, ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट कमाना यूँ बाएं हाथ का खेल है। अब क्या करते, कैपिटल बढ़ा के प्रॉफिट कमाने की ओर जाते, और उनका वही दिन उनका लॉस हो जाता है। तब उनको समझ आता है कि ट्रेडिंग आसान नहीं है। वो जो पता नहीं, जब पहली बार ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट हो ही जाता है। तो ये प्रॉफिट देख के उनको लगता है ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है, और ये हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करें और बड़ा प्रॉफिट कमाए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपने स्ट्रेटेजी पे अपने फोकस रखना है, और अपने जो पैटर्न को अच्छे से समझना है। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, और बड़ा प्रॉफिट की ओर ना जाए, पहले शुरू में छोटा प्रॉफिट पे ध्यान दें। और जो भी शुरू में आता है उनका प्रॉफिट होता ही होता है, ये मार्केट देता है या कौन देता है, लेकिन जो भी लाइफ में पहली बार ट्रेडिंग करता है उसका प्रॉफिट होता है। किसका शुरू में प्रॉफिट हुआ आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को लेके घर पे आइए, एंजॉय करिए प्रॉफिट से। अब बड़े प्रॉफिट की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लोगों की गलती यह है कि 3 दिन में बड़ा प्रॉफिट होता है, और वो क्या करते, चौथे 5वें दिन में एक बड़ा फंड लेके आके वो पूरा फंड लॉस कर देते। तो ऐसा हमें नहीं करना है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग हैं वो है ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की,
कि जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर जाते हैं। हमें शुरू में कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर नहीं जाना है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है तो आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। लोग क्या करते शुरू में, अब लोगों को मन में कहा आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी बड़ा पैसा बना के दे रहा है, लोगों का मन में आता है इंटरनेट से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, यहाँ वहाँ से वीडियो देख के अब लोग क्या देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो काफ़ी ज़्यादा पैसा है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग में हम पैसा बनाएंगे। तो लोग मार्केट में आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग हमें कभी भी शुरू में नहीं करना चाहिए। पहले हमें चार्ट पैटर्न को समझना चाहिए, चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करने आना चाहिए, और यहाँ पर जो है अपना स्ट्रेटेजी खुद का होना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, तब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, आते साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें आते साथ ही नहीं कूदना। अब वही लोग काफ़ी बड़ा लॉस करते और फिर मार्केट को गाली देते कि मार्केट ख़राब है, मार्केट सिर्फ शेयर मार्केट में लॉस होता है। पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट से अपना दिमाग खुलेगा कि मार्केट ऊपर जाता है तो कैसा लॉस हो प्रॉफिट होता है, मार्केट नीचे जाता है तो कैसा लॉस होता है, क्या मार्केट के सेंटिमेंट से तो किस हिसाब से मार्केट चलता है, वो हमें मालूम पड़ेगा इन्वेस्टमेंट से। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है कि ट्रेडिंग करूँ तो आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, और आपको अगर रियल ट्रेडिंग करना है तो स्विंग ट्रेड में आके देख लो, स्विंग ट्रेड कर लो। या फिर आपको ऑप्शन करना है तो बड़ा फंड लगा के बिल्कुल भी ना करें। मैं तो कहता हूँ आपको शुरू में ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर कूदना ही नहीं चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी से दूर रहो। हाँ, 6 महीना 1 साल अगर आप धीरे धीरे पेपर ट्रेडिंग में सीख रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ पर प्रॉपर सीख रहे हो मार्केट में, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर कूदे। शुरू में आप ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर जाओगे तो आपका लॉस ही होगा, और ज़्यादातर लोगों का ही लॉस हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग में। काफ़ी लोग बताते होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा खराब है और लॉस भी होता है। प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं, लेकिन लॉस उससे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा लॉस। तो आप मार्केट में सीख के तब ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदें। तो ये सब गलतियाँ, ये सब गलती पे ध्यान दो। अगर आप ये सब गलती पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका लॉस होना तय है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपकी वीडियो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।